हाँ, let us we start now by topic is burst of the monsoon या मानसून। इंडिया में जो मानसून आता है तो उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट या बर्स्ट ऑफ द मानसून। तो मानसून को इसको पटमाली कहते हैं। मानसून कैसे, उसका प्रस्फोटन कैसे होता है, तो वो हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो कुछ इसके कुछ हमको जो है इंडियन मानसून के कुछ मैकेनिज्म दे रखे हैं, उसकी प्रोसेस दे रखी है, क्या क्या प्रोसेस होता है ना, तो क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात है नंबर 1, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। आपने देखा है कि जो ओशियन होता है, जो ओशियन आपका होता है, उस ओशियन में क्या होता है, हीट पड़ती है। उस हीट के द्वारा क्या होता है, वेपोराइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। और वेपोराइजेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। उसमें बादल आपके जो क्या है, जमने लगते हैं। तो पानी आपका जम जाता है, जमने के बाद में इसका बादल का रूप ले लेता है। और आगे चल करके क्या होता है, कुछ उसमें जो हमारी मेडिटेरियन से आने वाली जो हवाएं हैं वो केरल के तट से टकराती हैं। कहाँ से? केरल के तट से टकराने के बाद में होता क्या, वहां पर आपका जो है 1 जून को, 1 जून को क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है मानसून का आना। कहाँ पर? भारत में। और ये यहाँ पे एक जगह है, देश है, द्वीपीय देश है, किसका? अफ्रीका का। तो द्वीपीय देश है आपका अफ्रीका का। और कहाँ पर है ये आपका, जिसको बोलते हैं मेडागास्कर, मेडागास्कर या मैस्करनी। तो यहाँ पर कुछ जो आपकी मेडिटेरियन सी है चलती है, उसी के सहारे का भारत की ओर चलती है। और दक्षिण पश्चिम, इस मानसून को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो धीरे धीरे पूरे भारत में 1 जून से स्टार्ट होकर के लास्ट 15 जुलाई तक क्या होता है, अच्छे से पूरे भारत में वर्षा करता है। अब आप पे दूसरा हम लोग बात करें तो यहाँ पर द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ITCZ बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ITCZ बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। तो जो मेडागास्कर मैंने बताया अफ्रीका वाला तट जो है यहाँ पर, तो मेडागास्कर में यही क्या होता है, हाई प्रेशर की बेल्ट बन जाती है। और देखो आपका जो हवाएं हैं इधर से चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। तो इधर क्या होता है, हमारे केरला की तरफ जो है, यानी मानसून हमारा जो अरब सागर में है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। कहाँ पर? इधर लो प्रेशर एरिया। और इधर जो हवाएं चलेंगी वो हाई प्रेशर से कहाँ, लो प्रेशर की। तो साथ में क्या लाएंगी, ह्यूमिडिटी लाएंगी। क्या लाएंगे साथ में? ह्यूमिडिटी लाएंगी। और उस ह्यूमिडिटी के द्वारा क्या होगा, बादलों का निर्माण होता है। फिर उसके आगे क्या होता है, धीरे धीरे प्रोसेस पूरे भारत में आगे बढ़ने लगता है। अगर नेक्स्ट में बात करूं तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। तो कहाँ पर मैंने कहा है, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। ये मेडागास्कर इसके ईस्ट में, यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है आपका, हाई प्रेशर की बेल्ट बन जाती है। और उसके बाद क्या होता है, सीधे यहाँ तक केरला तक पूरा आपका जो है मौसम बनने लगता है और मानसून आने लगता है। अगला मैं बात करूं द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। उसके बाद देखा होगा आपने, जो नॉर्थ साइड में हिमालय यहाँ पर है, ये वाला ये पोर्शन क्या है, हिमालय। तो यहाँ से आने वाली आपकी साइबेरिया से आने वाली जेट स्ट्रीम्स, इसको हम लोग वेस्टर्नलीज कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, या इसको जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, वेस्टर्नलीज कहते हैं। तो यहाँ से इनका एंट्री होता है, तो भारत में जैसे टकराती है हिमालय से, और टकराने के बाद जो यहाँ से मानसून गया था तो पूरा क्या होता है, इसको मोड़ देती है भारत की। मोड़ने के बाद में भारत में वहीं क्या होता है, वर्षा स्टार्ट हो जाती है, पूरे बाद जो है शुरुआत हो जाती है। अगला पॉइंट आपका ये, किसी में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो क्या है कि एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड एज रिफर्स टू द बेबी क्रिस्ट। तो यहाँ पर एक बच्चा, एक रोते हुए क्राई की बच्चे की आवाज। तो यहाँ पर जो है हम लोग बात करें, इसका ये स्पेनिश वर्ड है। एल नीनो क्या है, स्पेनिश वर्ड। और एल नीनो हम लोग बात करें इसकी, तो कि एल नीनो जो आपका है वो एक हॉट क्या है, करंट है। स्पेनिश जो आपकी करंट है, वैसी हॉट करंट है, गर्म जलधारा है।
और गर्म जलधारा जो आपकी कहाँ टकराती है, पेरू के तट से। हॉट जो करंट आपकी जो है वो कहाँ से टकराएगी, पेरू के तट पर टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है, फटती जाती है, तो वहाँ पर क्या करती है, वर्षा करती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को? तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक, अगला पढ़ेंगे इसके बाद में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अरे स्टॉप नहीं हो रही।